तो जो हमारा नया चैप्टर है वो है आपका टिश्यू। ठीक है, तो हम इससे पहले हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल के बारे में डिस्कशन किया था, और सेल के बारे में आपको लगभग लगभग पूरा थोड़ा बहुत आइडिया जो है वो लग गया होगा। ठीक है, अब बेसिकली टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो टिश्यू जो है बेटा वो सेल का एक ग्रुप है। ठीक है ना, अब जो सेल है, ठीक है, उसका एक ग्रुप बन गया। ठीक है ना, अब ये जो सेल्स होती हैं ये सेम साइज की होती हैं, ठीक है, और सेम स्ट्रक्चर की होती हैं, ठीक है, और सेम इनका फंक्शन होता है। ठीक है, ये सब चीज क्या होता है, सेल सेम साइज सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये सेम फंक्शन यानी कि सिमिलर वर्क कर रही हैं। ठीक है, एक साथ एक समान क्या कर रही हैं, ये वर्क कर रही हैं ये, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सेल बोल देते हैं। हालांकि कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो सेम साइज सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना, उनको भी हम लोग टिश्यू बोलते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो। ठीक है ना, जैसे आपने जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना, जो प्लांट्स में जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं उनके बारे में देखा हो, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। बेसिकली जो ये वाले टिश्यू हमारे पास क्या है, ये आपके क्या है, ये सिंपल टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू के बारे में समझ में आ गया, व्हाट इज द टिश्यू। अब जो है प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है ना, एक जो होते हैं आपके जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है ना, और एक टिश्यू ऐसे होते हैं आपके जो नॉन डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, जो डिवाइड करते ही नहीं है। ठीक है, तो प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक डिवाइडिंग टिश्यू, एक नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो आपके नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, तो नॉन डिवाइडिंग यानी कि वो डिवाइड कर ही नहीं रहे, यानी कि वो परमानेंट है, उनको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे, कि व्हाट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आखिर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम का मतलब यही होता है डिवाइड करना, लगातार क्या होना, डिवाइड करना। ठीक है, अब देखो प्लांट में कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं बेटा जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, इसको हमको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, कि प्लांट में कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, उनमें क्या डिवाइड करने की क्षमता होती है। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब क्या होता है, वो अपनी संख्या को लगातार क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और जब वो लगातार डिवाइड करते रहेंगे तो क्या होगा, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने का क्या करेंगे, काम करेंगे। जो प्लांट की लंबाई बढ़ती है ना, तो वो इसी टिश्यू के द्वारा बढ़ती है, किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा। अब जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पहला इसका टाइप होता है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, दूसरा इसका टाइप होता है इंटरकालियरी मेरिस्टेम, और तीसरा इसका टाइप होता है लिटरल मेरिस्टेम। तीन प्रकार का क्या होता है आपका टिश्यू होता है। ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकालियरी मेरिस्टेम और लिटरल मेरिस्टेम। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम होता क्या है और ये कहां पे पाया जाता है। तो जब आप प्लांट को देखोगे तो ये प्लांट का क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, देखो प्लांट में आपको पता होना चाहिए कि ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ तो एपिकल मेरिस्टेम कहां पे होता है, एक तो टॉप टिप ऑफ द प्लांट, यानी टिप ऑफ द प्लांट या स्टेम आप लगा दो, और रूट यानी कि वो मेरिस्टेम जो आपको टॉप पे मिलेगा। तो टॉप पे कहां है, स्टेम, ये स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम के सबसे टॉप पे क्या है, टॉप स्टेम है। यहां पे आपका जो मेरिस्टेम होगा उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, ये लगातार डिवाइड करेगा और इसी से क्या होगी, प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। भाई मान लीजिए अगर प्लांट ये है, ठीक है, अगर इसकी लंबाई बढ़नी है तो यहाँ पे डिवाइड होगा लगातार, इस वाले पार्ट पे लगातार डिवाइड होता रहेगा, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो लंबा लंबा होता रहेगा। और रूट जो है आपकी वो रूट भी लंबी लंबी होगी, तो इसका मतलब टिप ऑफ द रूट, यानी कि टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम, सूट। ठीक है, स्टेम को सूट भी बोलते हैं। ठीक है ना,
तो टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट, जो वहां पे आपको जो टिश्यू पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको हम लोग बोलते हैं, या एपिकल मेरिस्टेम हम इसको बोलते हैं। वर्क क्या है इसका, लगातार प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक ना, प्लांट की ग्रोथ को, या सीधे सीधे आप लोग बोलो लेंथ को बढ़ाना, ठीक है ना, प्लांट की लगातार क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है। दूसरा है आपका इंटरकालरी मेरिस्टेम। इंटरकालरी मेरिस्टेम कहां होगा बेटा आपका, जो आपके ये इंटरनोड्स होते हैं, ठीक ना। अब ये इंटरनोड्स क्या हुए, देखो एक बात सीधे सीधे समझ लो कि मान लीजिए आपका ये क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। अब ये प्लांट की स्टेम है, इस स्टेम पे यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होती है, लीफ होती है। फिर थोड़ा देर ऊपर जाओगे यहाँ भी लीफ मिलेगी, फिर ऊपर देर जाओगे यहाँ लीफ मिलेगी, फिर इसके इधर जाओगे यहाँ लीफ मिलेगी, ठीक है। तो जो ये लीफ लगी होती है, ये लीफ लगी होती है, इनको हम लोग बोलते हैं नोड्स। इनको क्या बोलते हैं, नोड्स। कभी आप लोग प्लांट को देखना, प्लांट के जहां पे नोड्स होते हैं, जहां पर से लीफ निकलते हैं, थोड़ा सा हमारा मोटा भाग रहता है वहां पे, ठीक ना, तो वो नोड्स होते हैं। और ये भी नोड्स है, ये भी नोड्स है, ठीक है। अब दो नोड्स के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंटर नोड, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है ना, ये वाली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर नोड बोल रहे हैं। और दिस इज द नोड्स, जहां पर से आपकी लीफ निकली है, तो जहां पर से लीफ निकली है उसको नोड बोलेंगे, और जहां पे आपकी लीफ नहीं निकली है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, जहां पे जो दो नोड्स के बीच की जगह को हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो आपके इंटरकालरी टिश्यू होता है, ये कहां पे होता है, तो ये बेसिकली आपके नोड्स पे, ठीक है, जो ये आपके ये जगह है यहाँ पे, इस पर जहां पे ये देखो, ये बेसिकली लीव्स को दिखा रहा है, ये लीव्स को दिखा रहा है, या सीधे सीधे आप बोलोगे कोई ब्रांच है, ठीक है ना। इस ब्रांच के बेस पे, यानी कि लीफ के बेस पे, एट द बेस ऑफ लीफ, या इंटरनोड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, एट द बेस ऑफ लीफ या इंटरनोड पे क्या है आपका ये टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सा, इंटरकालरी। तो इंटरकालरी बेसिकली कहां है आपके, एट द बेस ऑफ लीफ, ठीक है ना, या इंटरनोड पे क्या है ये प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होता है बेटा कि माने जाए अगर ये आपका क्या है, ये प्लांट है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका इंटरनोड प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे आपका क्या है, इंटरकालरी टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका एपिकल है, इधर आ रही है, यहाँ पे रूट है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरकालरी है, तो यहाँ पे इसी इंटरकालरी टिश्यू होने की वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पे लीफ अराइज होगी और इसके बाद लीफ बनेगा, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लीव, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच, ठीक है, ये किसका काम है, इंटरकालरी का ये क्या है, काम है, ठीक है। अब तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना। लेटरल मेरिस्टेम कहां है बेटा, जो आपको ये साइड वाइड दिखाई दे रहा है, तो ये पूरे के पूरे साइड में, ठीक है। अब केवल यहीं पर नहीं, यानी कि यहां ऊपर भी, ठीक है, यहां से भी, यहां ऊपर भी, ठीक है, यहां भी, किनारे किनारे, जो किनारे किनारे, साइड बाई साइड, ठीक है। लेटरल को हम क्या बोलते हैं, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड, ठीक है। तो जो साइड बाई साइड जो आपका क्या है, जो ये आपका टिश्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये देखो, ये सारा का सारा क्या है, लिटरल मेरिस्टेम है, ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या है, लिटरल मेरिस्टेम है, ओके, दिस इज द लिटरल, ठीक है। अब ये लिटरल मेरिस्टेम का वर्क क्या है, लिटरल मेरिस्टेम क्या करेगा बेटा, जो आपका प्लांट स्टेम है, स्टेम की मोटाई को बढ़ाएगा। भाई स्टेम, भाई देखो मोटाई भी तो बढ़ेगी, है ना, तो जो स्टेम की मोटाई बढ़ रही है ना यहाँ से, उसको ये कौन सा बढ़ा रहा है आपका, लिटरल मेरिस्टेम। ये जितना एक्टिवेट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आपके स्टेम की मोटाई बढ़ेगी, और ये क्या होगा, डायमीटर इसका क्या होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, ओके। तो पहला जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है एपिकल मेरिस्टेम, टिप ऑफ द रूट एंड शूट। दूसरा है इंटरकालरी, एट द बेस ऑफ लीफ एंड ब्रांच। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम, साइड बाय साइड मिलेगा। क्या काम होता है इसकी, स्टेम के डायमीटर को बढ़ाना, या प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना, या मोटा करना उसको, ठीक है ना। तो ये तीन आपके प्रकार हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। कल हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू पे, कि परमानेंट टिश्यू आखिर होते क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, भाई।